हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का अध्ययन कर चुके हैं। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन संधि ट्रांजिस्टर के इस विन्यास में संग्राहक टर्मिनल निवेश तथा निर्गम इनपुट तथा आउटपुट दोनों में उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। कलेक्टर इनपुट तथा आउटपुट सर्किट्स में कॉमन होता है तथा इसे भू संपर्कित ग्राउंडेड रखा जाता है। इसमें निवेश आधार व भू संपर्कित संग्राहक के मध्य लगाया जाता है। इसमें आधार संग्राहक संधि को पश्च दिशिक बायसित रिवर्स बायस्ड रखा जाता है तथा आधार संग्राहक संधि पश्च दिशिक बायसित होने के कारण इसका निवेश प्रतिरोध इनपुट रेजिस्टेंस अत्यधिक होता है तथा निर्गम प्रतिबाधा का मान इस विन्यास के लिए कम होता है। निवेशी प्रतिबाधा अधिक तथा निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का उपयोग प्रतिबाधा सुमेलन इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है तथा प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में इस परिपथ को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त इस परिपथ को उत्सर्जक अनुगामी परिपथ अमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं, जिसमें लोड सामान्यतः उत्सर्जक के साथ तथा उत्सर्जक ई व भू संपर्कित संग्राहक सी के मध्य लगाया जाता है। यहाँ पर हम एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास को देख सकते हैं। एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में आधार बी पी टाइप का है तथा सी एन टाइप का है। इसको पश्च दिशिक बायसित रखा जाता है, रिवर्स बायस्ड रखा जाता है। तो पी को बैटरी के एन टर्मिनल से जोड़ा गया है तथा एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है तथा इसका जो निर्गम परिपथ है या उत्सर्जक संग्राहक संधि है, इसको फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, जिसके कारण इसका निर्गम प्रतिरोध कम होता है। इसमें ई उत्सर्जक टर्मिनल एन टाइप का होता है, जिसे बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में जो हमारा आधार टर्मिनल है वो एन टाइप का है तथा संग्राहक सी हमारा पी टाइप का है। तो इसको पश्च दिशिक आधार संग्राहक संधि को पश्च दिशिक बायस रखने के लिए आधार को बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया है तथा सी को बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है तथा उत्सर्जक संग्राहक संधि को अग्रदिशिक बायसित फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। तो ई यहाँ पर पी टाइप का है, जिसे बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया है। इस प्रकार एनपीएन उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास तथा पीएनपी उभयनिष्ठ
संग्राहक विन्यास के लिए परपच चित्रों को दिखाया गया है। इसके साथ ही उत्सर्जक अनुगामी परिपथ अमीटर फॉलोअर सर्किट को भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में निर्गम अभिलाक्षणिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस विन्यास में निर्गम अभिलाक्षणिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक धारा निर्गम धारा IE व निर्गम वोल्टता VEC के मध्य होते हैं तथा ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के निर्गम अभिलाक्षणिकों के समरूप होते हैं, जो कि हमें IC व VC के मध्य प्राप्त हुए थे। इनके समान प्राप्त होते हैं क्योंकि जो हमारी उत्सर्जक धारा है IE वो लगभग बराबर होती है हमारी संग्राहक धारा IC के बराबर, तथा जो उत्सर्जक संग्राहक वोल्टता है VEC वो हमारी संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE दोनों का परिमाण समान होता है। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं जो निर्गम अभिलाक्षणिक है वो हमारी निर्गम धारा IE जो मिली एम्पियर ऑर्डर की है तथा निर्गम वोल्टता VCE के मध्य प्राप्त होते हैं, तथा ये जो हमें IB निवेशी धारा IB के विभिन्न नियत मानों के लिए इस प्रकार हमें अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं। IB इक्वल्स टू 20 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल्स टू 50 माइक्रो एम्पियर तथा IB इक्वल्स टू 100 माइक्रो एम्पियर के लिए इनके अभिलाक्षणिकों को दिखाया गया है। तथा ये जो ग्राफ है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के निर्गम अभिलाक्षणिकों के समरूप ही है, समान है। धारा संबंध, इसके लिए हम धारा संबंध निकालते हैं। संधि ट्रांजिस्टर के लिए हम जानते हैं जो उत्सर्जक धारा है वो आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC का योग होती है। इसके साथ ही इसके पूर्व के लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था IC जो संग्राहक धारा है वो उसका मान होता है IC इक्वल्स टू अल्फा DC मल्टीप्लाई विद IE प्लस ICBO, जहाँ पर ICBO क्षरण धारा को प्रदर्शित करता है। इस इक्वेशन का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होता है IE इक्वल्स टू IB प्लस ICBO प्लस अल्फा DC मल्टीप्लाई विद IE। यहाँ से हम IE की टर्म्स कॉमन ले लेंगे एक साइड कलेक्ट करके, जिससे IE का मान हमें IB तथा ICBO की टर्म्स में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें निर्गम धारा उत्सर्जक धारा IE प्राप्त होती है अल्फा DC की टर्म में। इसी प्रकार बीटा DC की टर्म में हम निकाल सकते हैं। पिछले जो हमने लेक्चर्स में अल्फा DC तथा बीटा DC में रिलेशन फाइंड किया था, उस रिलेशन का उपयोग करते हुए हम IE को बीटा DC की टर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो IE बीटा की टर्म में तथा IE अल्फा की टर्म में हमें प्राप्त होती है। यदि क्षरण धारा ICBO हमारी नगण्य है तो इस स्थिति में इस वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें उत्सर्जक धारा IE इक्वल्स टू IB मल्टीप्लाई विद 1 प्लस बीटा DC प्राप्त होती है। IE ओवर IB का रेशो निकालें तो IE ओवर IB इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा DC हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर IE हमारी उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए निर्गम धारा को निरूपित करता है तथा IB हमारी निवेशी धारा को निरूपित करता है। इन दोनों का अनुपात हमें उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में DC धारा लाभ के बराबर होता है। तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में जो DC धारा लाभ है वो होता है IE ओवर IB तथा इसे गामा DC से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में DC धारा लाभ गामा DC का मान 1 प्लस बीटा DC के बराबर होता है, जो कि अधिकतम है।
तो इस प्रकार उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में हमें उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में डीसी धारा लाभ अधिकतम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु, कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।